वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे एमडीकैट 2025 का जो केमिस्ट्री का सिलेबस इशू हुआ है, जो एक ड्राफ्ट इशू हुआ है, हम उसके बारे में कंप्लीट जो है मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से आपने पढ़ना है और सिलेबस को देखकर आपने किस तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं, अपनी किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर, वेटेज और डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ कितने होते हैं, ड्यूरेशन कितना है, फॉर्मेट किस तरीके से, एक पेपर बेस्ड एमसीक्यूज़ है, मतलब ऑनलाइन नहीं है। मिनिमम पासिंग मार्क्स किसी भी मेडिकल कॉलेज एडमिशन के लिए 65% है और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो डेंटल कॉलेज के लिए वो 55% है एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। वेटेज पर आएँ तो हमने बायोलॉजी और फिज़िक्स के तो कंप्लीट जो अलग से वीडियोज़ हैं, आपको वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हमने देखी थी। अभी हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की भी वेटेज सेम फिज़िक्स की तरह है, लाइक 27%, ठीक है। 54 नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ आएंगे, मतलब 200 में से, जिसमें से डिफ़िकल्टी लेवल आपका 20% एमसीक्यूज़ ईजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ जो है आपके हार्ड होंगे। कंटेंट लिस्ट के ऊपर आए केमिस्ट्री के ऊपर, तो आपके पास 19 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको खुद नज़र आ रहा है कि एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स केमिस्ट्री थोड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपके सिलेबस भी ज़्यादा है और आपका कंटेंट भी ज़्यादा है और यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने लेक्चर्स कंटेंट लिस्ट देखी कि कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर ऐड हैं। अब इन चैप्टर्स के आपने सब टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसके सब टॉपिक्स क्या हैं, ये इसके सब टॉपिक्स हैं और ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये चीज़ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ सब टॉपिक्स के ऊपर नज़र नहीं रखनी, आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स का क्या मिस्टेक होती है, उनको वो बाद में चीज़ रियलाइज़ होती है कि जब आपको पीएमडीसी ने एक सिलेबस इशू कर दिया है तो आपने ये नहीं कि आपने सिर्फ चैप्टर का नाम देखा और आपने अपनी बुक खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, आपने क्या करना है, उस सिलेबस को, जो उन्होंने एक सिलेबस आपको बनाकर दिया है ना, आपने उस सिलेबस को एनालिसिस करनी है, उसको एनालाइज करना है कि यार इन्होंने जो सब टॉपिक्स दिए हैं, क्या वो मेरी बुक में टॉपिक्स कवर हो रहे हैं या मुझे कोई और बुक खोलने की भी नीड है, या जो इन्होंने मुझे ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं सॉरी, या मैंने जो अपना पढ़ना स्टार्ट करा है, जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई है, क्या उसके अंदर ही सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेरे क्लियर हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सब टॉपिक्स के ऊपर रह जाते हैं, वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते। तो ये भी आपके मिस्टेक के अंदर आता है। आपने चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है और साथ में आपने सब टॉपिक्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना है। चैप्टर 2 के सब टॉपिक्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके ये रहे। चैप्टर 3 के सब टॉपिक्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये रहे, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको थोड़ा लगेगा यार ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं कि लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन, या लिस्ट द प्रॉपर्टीज़, या लिस्ट द कुछ भी, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज। अब आपको पता है एमसीक्यूज़ तो होते हैं वो 1 वर्ड के होते हैं, ये डिस्क्राइब, इन लिस्ट वाली चीज़ें तो मैं कैसे पढ़ूँ, मैंने नोट्स में मतलब थ्योरी वाली चीज़ें तो नहीं लिखनी। तो यहाँ पर आपने ये समझने की चीज़ है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। उन्होंने आपको एक क्वेश्चन लिख दिया, लाइक जैसे ये लिख दिया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड आइडियल गैसेस। अब वहाँ पे आपको पता है कि एमडीकैट में आपको यू डोंट हैव टू राइट द डिफरेंसेस, आपको क्या करना है, वहाँ पर आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है और राइट आंसर को टिक करना है। अब आप डिफरेंसेस जो याद करके जा रहे हो वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे नोट्स नहीं बनाने बैठ के कि आप 6-6 7-7 डिफरेंसेस लिख रहे हो कि मैंने ये डिफरेंसेस एज इट इज़ लिख कर आने। हाँ, आपको डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि रियल गैस ये बिहेवियर शो करती है, आइडियल गैस ये बिहेवियर शो करती है। अब वो आपके इस कॉन्सेप्ट को उठाकर कोई भी एमसीक्यू दे सकते हैं, आया कि वो इजी लेवल का हो, वो मॉडरेट लेवल का हो, या फिर वो हार्ड लेवल का हो, ठीक है। तो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को भी लाजमी देखना है। चैप्टर 5 सॉलिड्स, इसमें सब टॉपिक्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे कि क्या क्या हैं। अच्छा, पहले जो स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम रिपीटर हैं, हम कौन सी बुक फॉलो करें, हम पुरानी बुक फॉलो करें या अभी की बुक फॉलो करें, क्योंकि पुरानी केमिस्ट्री की बुक में जो 2 साल या 3 साल पहले के रिपीटर्स हैं, मैं स्पेशली उनकी बात करूँ, लास्ट ईयर तो खैर बुक चेंज हो ही गई थी,
तो आपके पास बुक्स में वहाँ पर केमिस्ट्री की सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों चैप्टर्स एक साथ ही कंबाइंड थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पीएमडीसी ने भी अलग से इसको मेंशन करा है, सॉलिड में ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, लिक्विड में ये, गैसेस में ये। और जो अब आपकी न्यू बुक चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड, वहाँ पर भी आपके पास ये तीनों चैप्टर्स अलग अलग हैं, ठीक है। इंडिविजुअल इनकी इंपॉर्टेंस बताई हुई, इनकी सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो अब आप रिपीटर हैं तो आपका ये मतलब नहीं है कि आप रिपीटर हैं तो आपके लिए पीएमडीसी जो है ना एक अलग से पेपर बनाएगा जो आपकी बुक को फॉलो कर रहा है, नहीं। वो नेशनल लेवल पर एक ही पेपर बना रहा है, ठीक है। तो आपने वहाँ पर क्या करना है कि जो आपकी अभी रिसेंटली जो बुक्स फॉलो की जा रही हैं सिंध बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में या फेडरल बोर्ड में, आपने उन बुक्स को फॉलो करना है, ठीक है। आ जाएँ चैप्टर 6 पर। यहाँ पे इसके सब टॉपिक्स हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हम सिंध बोर्ड को ही सिर्फ फॉलो करें या पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड को भी फॉलो करें? तो बेटा आप जिस बोर्ड के हैं, अगर आप जो है पंजाब बोर्ड के हो या इफ़ यू आर फ्रॉम केपीके बोर्ड या फेडरल बोर्ड या सिंध बोर्ड, तो पहले आप अपने बोर्ड को प्रिपेयर करो, ठीक है। आपके पास कोई ये रिग्रेट ना हो कि यार काश मैं अपने बोर्ड को पहले प्रिपेयर कर लेता। आपने क्या करना है, आपने पहले अपने बोर्ड को प्रिपेयर करना है, देन आपने फिर जो भी आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक रह रहा है, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, या आपके बोर्ड में, आपकी बुक में कोई ऐसी चीज़ है जो पीएमडीसी पूछती है, ठीक है, आपने उस चीज़ को फिर अपने क्या करना है, आपने उसको प्रिपेयर करना है फॉर दी रेस्ट ऑफ द चैप्टर और जो भी आपकी है उस चीज़ों के लिए। चैप्टर 7 के सब टॉपिक्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चैप्टर 8 के सब टॉपिक्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, चैप्टर 9 के सब टॉपिक्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब ये है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप लोगों ने अगर जो है पास्ट पेपर्स को ज़रा देखा हो, उसको थोड़ा समझा हो, तो आपको नज़र आया होगा कि कहीं पर भी आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलता कि आप बैलेंस इक्वेशन आई हुई सॉरी और आपको उसको बैलेंस करना है, ठीक है। वो चीज़ नहीं होती, इसको थोड़ा अलग से टॉपिक बनकर आ सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स में से। चैप्टर 10 के सब टॉपिक्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 11 सब टॉपिक्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर 12 के सब टॉपिक्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर 13 इसी तरीके से चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16 एंड 17 जो कि ये सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है। चैप्टर 18, 19। अच्छा, अब जो है आपके पास ये तो हो गई बात सिलेबस की। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम ये तो 2024 वाला ही सिलेबस है। तो जी बेटा, जो सिलेबस आपके 2023 में बना था उसी सिलेबस को ये चेंज करके थोड़ा सा देते जा रहे हैं। इसमें से कोई चीज़ वो या तो ऐड कर देते हैं या फिर कोई चीज़ उसमें से जो है ना वो क्या कर देते हैं, आपके पास कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब आपने बैठ के वेट नहीं करना कि जब तक पीएमडीसी आपको सिलेबस इशू करेगा, आप जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे आपके पास ये सिलेबस मौजूद है, आप इसके जो है ना इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें ताकि मोर देन इनफ आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको एमडीकैट से पहले, ठीक है। अब बात आती है कि सिलेबस को हम किस तरीके से लेकर चलें। तो सबसे पहले देखें, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो ना एमडीकैट की प्रिपरेशन, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सिलेबस को आपने प्रिंट करवाना है, अपने पास एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में रखना है, ठीक है। जो भी आप नोट्स बना रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपके बराबर में ये सिलेबस होना चाहिए कि आप बार बार क्रॉस चेक कर सको कि आपके पास जो सब टॉपिक्स इसमें लिखे हैं वो सब टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो सिलेबस को ही नहीं देखते हैं, वो बोलते हैं वो ओवर एफिशिएंट बनते हैं और क्या कहते हैं कि हम तो पूरी बुक पढ़ेंगे। अब वो पूरी बुक पढ़ के जाने के बाद भी उनका क्या होता है, एमडीकैट क्लियर नहीं हो रहा है या एमडीकैट में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे। तो क्या उनका इशू है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा चीज़ों पर लगाया, सही, और उन चीज़ों पर नहीं लगाया जो पीएमडीसी ने उनको लिख कर दी कि भाई ये तो सब टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए। तो ये वाली चीज़ स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो मैं उनको ये गाइड करूँगी और मैं ये उनको एडवाइस करती हूँ कि आपने अपने पास एक हार्ड कॉपी में लाइक प्रिंटेड फॉर्म में अपना ये सिलेबस अपने पास रखना है और साथ साथ इसको क्रॉस चेक करते रहना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो क्या वो आपके जो है इसके अंदर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और मुझे क्वेश्चन जहन में आया, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके लिए हम किस तरीके से नोट्स बनाएं। वैसे तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बननी चाहिए कि केमिस्ट्री को पढ़ें किस तरीके से एमडीकैट में, लेकिन आपके पास
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग तरीके से लेकर चलें आप, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अलग तरीके से लेकर चलें, ठीक है। तो आपके लिए क्या होगा, आपके पास खुद भी आसानी होगी कि आपके लेक्चर्स, आपके नोट्स एक अलग उसमें चल रहे होंगे, जिस तरीके से PMDC ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग करके दिया हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड अल्लाह हाफ़िज़।